नए साल में जितने भी 60 प्लस या उससे अधिक उम्र के लोग हैं, सभी की जिंदगी अब आसान होने जा रही है क्योंकि अब इन्हें ना तो बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा और ना ही साइबर कैफे या फिर सीएससी सेंटर का। चाहे बात आधार अपडेट की हो, ई केवाईसी की हो या फिर किसी भी तरह की लिंकिंग की हो, हर एक समस्या का समाधान अब आप घर बैठे कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर सभी पेंशन धारकों को 31 जनवरी 2026 से पहले ये 3 काम करना बेहद जरूरी है ताकि उनका पेंशन लाभ लगातार मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जौनपुरिया जी के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 महत्वपूर्ण कामों के बारे में जो आपको 31 जनवरी से पहले जरूर पूरे करने हैं ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। वीडियो को अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने भी आपके जानने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी उन तक भी आसानी से पहुंच सके और वो किसी परेशानी से बच सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जौनपुरिया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ हम आपके अधिकारों से जुड़ी और सरकार के उन सभी योजनाओं और आदेशों के की जानकारी देते हैं जो आपके जीवन को आसान बनाती है। यह जानकारी बिहार सहित पूरे भारत के सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होती है। अगर बिहार सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो पहले जहां 400 मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई राशि सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। लेकिन इस लाभ को लगातार पाने के लिए सरकार समय समय पर केवाईसी, आधार लिंकिंग और सत्यापन अनिवार्य कर रही है ताकि सही और पात्र व्यक्ति तक ही यह सुविधा पहुंचे। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको पेंशन का लाभ चाहिए तो केवाईसी अनिवार्य है। तय समय पर केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन भुगतान रोक दिया जाएगा और आपके खाते में 1100 रुपए की राशि क्रेडिट नहीं होगी। अब अच्छी खबर यह है कि यह पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दी गई है। पहले केवाईसी या आधार लिंकिंग के लिए बैंक और सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह काम घर बैठे भी हो सकता है। पहले नियम यह था कि वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल में एक बार सत्यापन कराना होता था, लेकिन नए नियम के अनुसार अब हर साल केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यह व्यवस्था कुछ हद तक सरकारी कर्मचारियों के लाइफ सर्टिफिकेट जैसी है, जहां हर साल यह प्रमाण पत्र देना होता है कि आप जीवित हैं। केवाईसी आप सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर भी करवा सकते हैं और यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई सीएससी संचालक आपसे 50 रुपए 100 रुपए की मांग करता है तो सावधान हो जाइए, आपको एक भी रुपए देना नहीं है। ऐसी स्थिति में आप संबंधित विभाग में शिकायत कर सकती हैं। सरकार को उद्देश्य यही है कि सभी नागरिक बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। लेकिन दोस्तों, अगर वह अपनी फीस मांग रहा है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग इसका पूरा फायदा नहीं ले पाते। इसलिए जौनपुरिया जी के आपके लिए ऐसी हर जरूरी जानकारी लेकर आता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक या सीएससी में कहा जाता है कि सर्वर डाउन है या बहुत भीड़ है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी समय है। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक तय की गई है, लेकिन बेहतर यही है कि आप जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूरा कर लें। बैंक खाता केवाईसी सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी है, चाहे खाता सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो। अगर केवाईसी अपडेट नहीं हुई तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है और लेन देन बंद हो जाएगा। एक बार खाता फ्रीज हो जाने के बाद उसे दोबारा चालू करवाने में काफी परेशानी होती है। अब एक और बड़ी राहत की बात यह है कि कोई भी वरिष्ठ बैंक नागरिकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। इससे सर्वर की समस्या, लाइन में लगने और सीएससी में पैसे मांगने जैसी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह नियम सिर्फ 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है ही नहीं, 18 से 60 वर्ष के सभी खाता धारकों के लिए भी केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है।
अगर आपने केवाईसी नहीं कराई तो आपका खाता भी फ्रीज हो सकता है और लेन-देन बंद हो जाएगी। पहले आप प्रक्रिया 5 साल में एक बार होती थी, लेकिन अब हर साल ज़रूरी कर दी गई है। इसके लिए ही आधार और पैन लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आधार और पैन लिंक नहीं हुआ तो पैन निष्क्रिय हो सकता है और बैंक से पैसे निकालने या लेन-देन करने में टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। इसका असर आपकी पेंशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। इसलिए सभी से यह अपील है कि जल्द से जल्द अपनी केवाईसी, आधार और पैन लिंकिंग का काम पूरा कर लें। 31 जनवरी 2026 से पहले यह काम करना अनिवार्य है ताकि आपकी पेंशन और अन्य सरकारी लाभ बिना किसी रुकावट के मिलते रहें। दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहां पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।